किंजा, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करना चाह रही हो? घर बर्बाद मैं करना चाह रही हूँ? दूसरी शादी करने की धमकियां तुम दे रहे थे मुझे। यार वो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। अब तीसरी बार तुम्हें लेने भी तो आया हूं ना यार। अगर तुम चाहते हो ना कि सब ठीक हो जाए तो मेरी एक ही शर्त, तुम्हें अशर को कबूल करना होगा, क्योंकि जिस घर में मेरे बच्चे के लिए जगह नहीं है वहां मैं भी नहीं आऊंगी। किंजा, ये क्या नॉनसेंस है? वो तुम्हारा बेटा नहीं, नुमान का बेटा है, और उसकी जगह इसी घर में। तुम होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? तुम्हारा शौहर हूँ यार मैं। बिल्कुल सही कह रही है ये। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि इसने तुमसे शादी कर ली, और तुम इसको धमकियां दे रहे हो दूसरी शादी करने की। हाँ, एक बीवी तो तुमसे संभाली नहीं जा रही ढंग से, ख्वाब देख रहे हो दूसरी शादी करने की। आंटी, मैं इसको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसको वही बताया जो सच है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कोई जालिम लोग हैं? मैं कभी भी अपनी औलाद को किसी खराब औरत के हवाले नहीं करूंगी, समझे तुम? आंटी, ये आप लोगों के घर का मामला है, और इस बच्चे की वजह से मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोगों की औलाद है ना, तो आप लोग पालें। ज़ारा क्यों नहीं पालती उस बच्चे को? मेरी बीवी क्यों किसी और के बच्चे को पालेगी? जैन, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि अशर मेरी ही औलाद है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। ठीक है किंजा, तो फिर तुम फैसला कर लो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अशर चाहिए या जैन। जब फैसला कर लो तो बता देना, लेने आ जाऊंगा मैं। सोच लो जैन, तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ आंटी, कि आज से पहले भी आपने कभी किसी का अच्छा नहीं चाहा था। और तुम्हारी हर शर्त मंजूर है सिवाय अशर के। अगर कबूल हो तो बुला लेना, लेने आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। देखा तुमने क्या बकवास करके गया है ये? मामा, ये ऐसा ही होगा, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। अरे कोई तेवर वेवर नहीं है, ऐसी इसकी गीदड़ भपके आए हैं बस। तुम आराम से बैठो और देखना, 2-4 दिन में दौड़ा चला आएगा ये। लेकिन मामा, अगर वो ना आए और उसने मुझे छोड़ दिया तो? हाँ तो ठीक है। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कोई रिश्तों की कमी नहीं है। मैं अगर नौमान की शादी करवा सकती हूँ तो ठीक है, तुम्हारी भी कहीं हो जाएगी। अरे तुम तमन्ना सुल्तान की बेटी हो, हाथ जोड़कर लोग रिश्ता मांगेंगे तुम्हारा। वहाँ आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं जैन को छोड़ूं। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी उसके बगैर रह पाएगी कि नहीं। किसी कीमत पे मैं जैन को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो फिर जाकर उन मिडिल क्लास औरतों की तरह अपने मियाँ के पैर पड़ो, रो और मन्नत समाजत करती फिरो। ओहो, एक तो तुम लोगों की इन फजूल बातों में भूल ही गई। वहां पे इंतजार कर रहे हैं लोग मेरा चैरिटी शो में, वो बेचारी गरीब औरतों की बच्चियां जो हैं उनकी शादी का सिलसिला है। या आपकी अपनी बेटी इतनी परेशान है और आपको दूसरों की बेटियों की पड़ी है। कम ऑन किंजा, बच्चों वाली बातें नहीं करो। यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। देखिए, आई एम रियली सॉरी बट बगैर डॉक्यूमेंट्स के मैं तो क्या कोई भी आपको जॉब पे नहीं रख सकता। सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं कुछ ही दिनों में आपको डॉक्यूमेंट्स ला दूंगी। आप प्लीज़ मुझे अभी इस वक्त कोई भी जॉब दे दें। आप मुझे कोई भी काम देंगे, मैं कर लूँगी। आई एम रियली सॉरी बट अभी तो मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। आप ऐसा करें, आप अपना नंबर रिसेप्शन पे लिखवा दें, मेरे पास जैसे ही कोई काम आएगा मैं आपको ज़रूर कॉल कर लूँगा। ठीक है? थैंक यू सर, मैं वेट करूँगी। ओके। साकिब, मैंने तुम्हें कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर तुमने यहाँ आना है तो आना है। तुम्हारे बाप को बहुत तफरी सूझ रही है, उनसे कह दो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी जरूरत है मुझे, समझे? यहाँ पे महनाज। हाँ बेटा, खाला तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। सही है, आ रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। साकिब से बात कर रही थी आप? हाँ, उसकी जिंदगी रुल गई है कुलसुम। क्यों आपा, क्या हुआ? बस उस औरत ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी है। कह रहा था कि कौसर सारा वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। वो तुम्हारे बहनों ही आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। कोई बात नहीं आपा, आप उनसे कहिएगा कि बस
मेरी मलिया के लिए दुआ किया करें। मेरी दुआओं में इतना असर होता तो आज हमारा साकिब इतना दुखी होता। मैं तो दिन रात अपने साकिब के लिए दुआएं करती रहती हूँ। तो आपा कौसर साकिब का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती? ख्याल रखना, मुझे तो लगता है कि उस औरत को तो मतलब भी नहीं पता। मेरे साकिब का ख्याल तो सिर्फ और सिर्फ मेरी महनाज ही रख सकती है। इसीलिए इसकी आस लगाए, इस यकीन पे यहाँ पे मैं आई हूँ कुलसूम कि मुझे मायूस नहीं करोगी। आपा बस आप अल्लाह से उम्मीद रखिए कि वो सब खैर करे। अल्लाह तो खैर करेगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है? आपा मैं कोई मौका देख के करती हूँ मैनाज से बात। नहीं नहीं, बात नहीं करो, तुम महनाज को मनाओ और उससे कहो कि मेरे साकिब से शादी कर ले। बहुत दुखी है मेरा बच्चा, तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। पापा आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। बेटा मैं तुमसे ये बात घर पर नहीं कर सकता था। तुम अपनी माँ की आदत को तो जानते हो, वो मेरी ठीक बात को भी गलत समझती है। और मुझे तो तुम पर हैरत है कि तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझते हुए भी उसकी बातों में आ गए। मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं फायजा की बात कर रहा हूं। तुमने तमन्ना की बातों में आकर उस बच्ची पर बड़ा जुल्म किया है, और तो और तुमने उससे उसका बच्चा भी छीन लिया। मुझे तुमसे जुल्म की तवक्को नहीं थी। पापा देखिए, हम इस पर बात कर चुके हैं और मैं दोबारा ये बात नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं करते बात, लेकिन मैं तुम्हारी और किंजा की बात तो कर सकता हूं ना, जो तुम्हारी इस हरकत की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। क्यों, किंजा को क्या हुआ? नौमान, कमाल है, तुम एक ही घर में रहकर भी घर के मसाइल को नहीं समझते। तुम्हें पता है किंजा और जैन के दरमियान कुछ खटपट हुई है और तुम्हारी बेवकूफ मां ने उसे घर बिठा दिया, और वो बेवकूफ लड़की घर बैठ भी गई है। क्या? लेकिन जैन ने क्यों लड़ाई की? ये दोनों तो कभी नहीं लड़ते आपस में। तुम्हारे बच्चे की वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? और किंजा अगर बज़िद है तो झगड़ा तो होना ही था ना। वैसे भी नवान, जैन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अशर तुम्हारा बेटा है, उसे असूलन तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे किंजा के हवाले कर दिया। पापा मम्मा ने कहा था कि अशर को कुछ दिनों के लिए किंजा को दे दो, उसके बाद सारा संभाल लेगी, लेकिन सारा तो अशर का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आफरीन है नौमान, इतनी बर्बादी होने के बावजूद तुम अपने तौर पर सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। जो जैसा कहता है उस पर यकीन कर लेते हो। अब सोचो नौमान, तुम्हें क्या मिला उस बच्चे को उसकी मां से छुड़ाकर, जिसे अपने ही घर में कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और जिसकी वजह से तुम्हारा और तुम्हारी बहन का घर खराब हो रहा है। देखो नौमान, मैं तुम्हारी और जारा की शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम जारा को खुश रखो, उसके दिल में अशर के लिए जगह बनाने की कोशिश करो, वरना
किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे का नुकसान होगा। जी। अरे नहीं मनाज, बैठे ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और फिर अब तो हम रिलेटिव्स हैं, और फिर मुझे काम था इसलिए मैं आ गया। जी सर, आप सही कह रहे हैं, हम रिलेटिव्स हैं, लेकिन घर तक, ऑफिस में आप मेरे लिए बॉस ही हैं। वैसे मनाज, लाजवाब करने में भी तुम्हारा जवाब नहीं है। कोई काम था सर आपको? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि कहिए, मैं सुन रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इतनी मुश्किल से तो हिम्मत करके आया था, आप सामने हिम्मत जवाब दे गई है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? सर, आप ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में भूल गया था। मैं वो ये पूछना चाह रहा था, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप जरूर मुझे परेशान लग रहे हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं, इट्स ऑलराइट। मैं फिर तुमसे बात करूं। आप बैठे। इस सर को अचानक क्या हुआ है? अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अम्मी, हाँ बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे जहेज का सारा सामान एक तरफ कर रही हूँ। आप आराम करें ना, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। बेटा आराम तो तुम करो, चंद दिनों की मेहमान हो इस घर में। ये क्या बात हुई? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ। ये घर मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। अच्छा बाबा, मान लिया। अब खुश? हाँ, बहुत खुश, क्योंकि मैं आप ही को इस घर पे अकेले कब्जा नहीं करने दूंगी। फिक्र मत करो, नहीं करेगी तुम्हारी आप ही कब्जा। तुम देखना, तुम्हारे जाते ही ना वो भी इस घर से जल्द चली जाएगी इंशाल्लाह। क्या मतलब? आप ही कहाँ जा रही हैं? बेटा वो आपा ने ना साकिब के लिए महनाज का रिश्ता मांगा है। मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ कर दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? साकिब के लिए? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? हाँ, हंस लो। तुम्हें बाप का मजाक उड़ाने का मौका जो मिल गया। पापा, और क्या करूं यार। मतलब कि मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो एक छोटी सी लड़की से बात करने से डर रहे हैं। वैसे तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, और तुम्हारी ये हंसी और ये दोस्ताना माहौल तो जैसे मुझसे गुम हो चुका था। पापा देखिए, डू नॉट चेंज द टॉपिक। इस वक्त मुझे इस बात का मजा लेने दे कि आप किस हालत में वहां गए और कैसे बदहवास होकर वापस आए। काश कि मैं वहां होता, मैं ये सब कुछ देखता। उफ। देखो फाद, ये तो तय है कि मैं महनाज से खुद बात नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा है कि कुलसुम बहन से डायरेक्ट रिश्ते की बात कर लूं और महनाज को फैसले के लिए आजाद छोड़ दूं, ताकि उस पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल तो बहुत अच्छा। यानी कि आप अपना केस जो है महनाज की अदालत में रखना चाहते हैं। आगे आपकी किस्मत कि वो आपको आजाद करे या फिर उम्र कैद दे दे। हाँ, ऐसे ही समझ लो। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है कि हमें जल्दी आंटी के पास जाना चाहिए। मेरा ख्याल है आज ही चलते हैं। डन, आज चलते। एंड नो मोर जोक्स अबाउट दिस। मजा बड़ा आया वैसे। बस महनाज, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? आई होप तुम सेट हो गई होगी। हाँ, सब अच्छा चल रहा है। हल्के हल्के काम भी समझ में आने लगा अब मुझे। तो पता है, सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया लीड करने के लिए। दैट्स रियली गुड। वैसे मुझे तुम्हें ये चेंज देख के बहुत खुशी हुई। मुझसे ट्रीट का नहीं पूछोगी? अब जॉब में तुम सेट हो गई हो, इस पे ट्रीट तो बनती है। बोलो क्या चाहिए? एक काम करते हैं, मलिया और फाहद को भी ले जाते हैं। मुझसे पूछोगी नहीं कि मुझे ट्रीट में क्या चाहिए? अरे चलो बताओ क्या चाहिए ट्रीट में। तुम महनाज, मैं आज भी तुम्हें पहले की तरह प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ। क्या हो गया साकिब तुम्हें? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और बस अब मैंने कौसर को छोड़ने का फैसला कर लिया। साकिब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये एहसास बहुत देर में हुआ है? तुम अपनी जगह ठीक हो महनाज, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें पहले की तरह पसंद करता हूँ, पहले की तरह सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। साकिब, लेकिन कुछ नहीं महनाज, प्लीज मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। साकिब, मैं सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आप कब आए? मैं बस वो कुलसुम बहन से मिलने के लिए आया था। लेकिन अम्मी तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। चलो। अरे भाई, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुलसूम घर पे नहीं है तो मैं तो हूं ना। आप आए, जाओ महनाज, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो। और ये चाय यहाँ से उठाओ, तुम बाहर से चीजें लेकर जाओ। जी अम्मी। आए फहद बेटा, आओ। आए भाई। हे किंजा, क्यों रो रहा है अशर? अरे मामा, क्यों रो रहा है? आप ही देखें। कहो कि अभी भी मुझे लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं मामा, कहाँ दर्द है। कल से रोए जा रहा है। मैंने पेट दर्द की दवा भी दी है। क्या कल से इसकी तबीयत खराब है और तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? मामा, क्या डॉक्टर पे ले जाऊं? मुझे अपनी होश नहीं है। जब से जहन नाराज हुआ है मुझसे। एक तो तुम ये जहन का रोना बंद करो और इसको लेके फौरन डॉक्टर के पास चलो। मामा, आप ले जाएं, मेरा मूड नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए कि इसकी असल कंडीशन तुम्हीं को मालूम है। पकड़ो इसे, मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाती हूँ। वो दरअसल मलिया को बाजार से कुछ चाहिए था तो कुलसूम उसके साथ चली गई। उसे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो वो नहीं जाती। नहीं अब कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों की खैरियत पूछ लूं। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे कुछ दिन बाद तो मेरी बहन कुलसूम बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अब आप लोग ने उसका ख्याल रखना है। मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे, कुलसूम ने आप लोगों को बताया नहीं कि महनाज और साकिब का रिश्ता तय हो गया है। ओह अच्छा,
वो अभी बताना नहीं चाह रही होगी, तो बस आप भी उससे जिक्र मत कीजिएगा कि मैंने बता दिया है, वो खुद ही बता देगी आपको। भाई, दरअसल साकिब और महनाज दोनों एक दूसरे को शुरू से पसंद करते थे। बस किस्मत ने मेरी महनाज के बहुत दुख लिख दिए थे और इसी किस्मत की वजह से ये दोनों दूर हुए थे। लेकिन अब नहीं, अब देखना मैं अपनी बच्ची को घर ले जाके वो सारे सुख दूंगी। तो महनाज इस रिश्ते के लिए राजी है? अरे बेटा, तुम तो घर के फर्द हो, तो तुमसे क्या छुपाना। तुम्हें बताया ना कि महनाज और साकिब एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये रिश्ता भी उनकी खुशी से ही तय हुआ है। बस फिर पता नहीं हालात कैसे होते चले गए कि महनाज, यजदानी अंकल के लिए खाने का इंतजाम करो बेटा। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। हमें एक जरूरी मीटिंग में जाना है। चलो वापस। सारा, ये वो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। आज तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? जनाब का लड़ने का मूड है। कोई बात नहीं, बाद में लड़ना है, पहले अपना गिफ्ट तो देख लो। हाँ, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा लाओ, दिखाओ क्या लायो। ऐसे नहीं, कहा ना अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद दिखाऊंगा। क्या बचपना है नुमान, दिखाओ क्या लायो। नहीं, चलो अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद करो। अच्छा चलो। गुड। दिखाओ। एक मिनट सब्र तो करो। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलना। तुम्हारा फेवरेट कलर का सूट लेकर आया हूं। आई नो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये तुम मेरे लिए लेकर आए? हाँ, और किसके लिए भाई? आई नो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं जानता था। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं कर रही हूँ या बदतमीज इंसान तुम हो जो अपनी महबूबा का फेवरेट कलर मेरे लिए उठाकर लेकर आए हो? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बीबी को ये नहीं पर्पल कलर पसंद है? लेके जाओ इसे नुमान मेरे सामने से। मामा शुक्र है ये चुप तो हुआ, वरना इसके रोने से बेजार आ गई थी। घर जाके प्लीज आप ही संभालेंगे इसे, मैं 2 रातों से नहीं सोई हूँ ठीक तरह। किंजा, मैं बहुत दिन से गौर कर रही हूँ, तुम अशर के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही हो। ये जिम्मेदारी तुमने अपनी खुशी और अपनी मर्जी से ली थी ना? हाँ मामा, लेकिन जिसकी वजह से जिम्मेदारी उठाई थी, जब वही नाराज है तो मैं क्या करूँ? पता नहीं क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने गले में डाल ली। आखिर तुम चाहती क्या हो? मामा मैं ठीक कह रही हूँ, और जैन ना वो भी बिल्कुल ठीक कहता। ज़हरा को शौक था ना नुमान से शादी करने का, तो ठीक है संभाले उसके बच्चे को, मैं अपने घर चली जाऊंगी। जब तक जैन सुधर नहीं जाता तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की। मामा प्लीज, मेरे घर के मामले में आप मशवरा ना ही दे दो ठीक है। पहले आपकी वजह से जैन मुझसे नाराज है। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं? ये जैन यहाँ क्या कर रहा है? किधर मामा? अरे वो देखो, मुझे तो कोई भी नहीं है मामा, ऐसे ही आपको लगा होगा। मैं बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है उसको।
चलो हम चल के जल्दी से देखते हैं। आओ। ये लो भाई तुम्हारी दवाई। तुम भी भलक करो, मैंने कहा था ना कि भूल जाओगे। शुक्र करो कि दवाइयाँ मिल गई यहाँ से। वो फार्मासिस्ट कह रहा था कि पूरी मार्केट में शॉर्ट है। अच्छा अब तो मुझे यहाँ से लेके चलो और कुछ खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मामा, ये सैन के साथ लड़की कौन थी? पता नहीं, जो भी थी बहुत बेतकल्लुफ लग रही थी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि महनाज साकिब को भूली नहीं है। जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से इस तरह खामोशी से आ जाना चाहिए था। अरे तो हम क्या करते वहां रुक के? कुछ नहीं, मैं उसे समझाता कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। नहीं नहीं बेटा, ये गलत बात हो जाती। और फिर हमने ये तय किया था कि हम महनाज के फैसले के साथ उसका साथ देंगे, और अगर साकिब के साथ उसकी खुशी है तो हमें इस जगह बोलने का कोई हक नहीं है। खुद तो शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं कहा, वरना मेरी इमेज कितनी खराब हो जाती उसके सामने। आई एम सॉरी पापा। अरे तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नहीं पापा, मुझे अफसोस इस बात का कि मैंने आपको महनाज वाले मामले में इतना इन्वॉल्व कर दिया। मेरी वजह से ही मुझे लगता है कि आप हर्ट भी हुए हैं। देखो फाद, ये बात ठीक है कि महनाज मुझे अच्छी लगती है और मैं इस बात से हर्ट भी हुआ हूं, लेकिन मैं कोई टीनेजर तो नहीं हूं कि दुनिया से आजिज आ जाऊं। इसलिए तुम भी इस बात को भूल जाओ और रिलैक्स करो। पता नहीं, मुझे लगता है कि भाई इतनी बेवकूफों वाली हरकतें क्यों कर रही है अब भी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ वो अब भी वही। और उसे एहसास होना चाहिए कि इसी शख्स ने उसके साथ इससे पहले क्या किया। बस अपनी पहली मोहब्बत के चक्कर में वो ये सब कुछ कर रही है। नहीं बेटा, मोहब्बत करने वाले कभी बेवकूफ या कमजोर नहीं होते, वही तो मजबूत होते हैं। बेवकूफ तो हम जैसे लोग हैं जो मोहब्बत में भी हिसाब किताब और नफा और नुकसान देखते हैं। और ये सारी बातें मैंने तुम्हारी माँ के जाने के बाद सीखी हैं बेटा। सो डोंट वरी अबाउट मी। मैं महनाज के लिए दुआ करूं, तुम भी दुआ करो कि वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश रहे। मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि अंधा एतबार ज़ैन पर करना ठीक नहीं है, मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा देख लिया तुमने उसका। मामा मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं ज़ैन की दूसरी शादी वाली बात सच तो नहीं थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मामा? इसलिए कि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो मैं उसका क्या हशर करूंगी। ठीक कह रही हैं आप। साकिब, जी अम्मी। मुझे अब यज़दानी से बहुत डर लगने लगा है। महनाज के लिए उसके इरादे ठीक नहीं लगते। मैं तो सोच रही हूँ कि कुलसूम से बात करूं कि मलिया की शादी वाले दिन तुम्हारा और महनाज का निकाह पढ़वा दे। मैंने तुम्हारे अब्बू से भी बात कर ली, उन्हें भी कोई एतराज नहीं। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि आपको खाला से इस मैटर पे बात करनी चाहिए, बल्कि आप इस बात को यहीं खत्म कर दें तो बेहतर है। पागल हो गया है? अरे यही तो मौका है बात करने का। अब दोबारा हम तुम्हारी शादी के लिए यहाँ पे आए इतनी दूर से। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि महनाज अब इस रिश्ते पर राजी होगी। अरे वो बच्ची है, उसकी क्या मजाल कि मेरे आगे कुछ बोले। वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तो अब क्यों इनकार करेगी तुम्हारे लिए? अम्मी, वो महनाज अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है।
जॉब करती है वो, और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। और वो कितनी स्ट्रांग है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पिछले दिनों उसको मैंने जरा बेवा क्या कह दिया था, उसका मुंह इतना लटक गया था। अम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है। पहले जब महनाज मुझसे शादी करना चाहती थी तब आपने उस कौसर नाम का ढोल मेरे गले में डाल दिया, और अब अगर वो मुझसे शादी करने पे राजी नहीं हुई तो मैं तो दोबारा अपनी मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा ना। चुप कर जा, बेशर्मों की तरह अपनी इश्क की दास्तान मेरे सामने मत सुना तू। चुप करके बैठ जा। महनाज कहीं नहीं जाने वाली। मैंने ठान ली सो ठान ली, तुम्हारी शादी महनाज से ही होकर रहेगी। अम्मा तुम बहुत जिद्दी हो। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊं। सिर्फ मलिया की शादी तक चुप हूं मैं। उसके बाद साकिब और महनाज का निकाह के 2 बोल पढ़वाऊंगी मैं, इंशाअल्लाह। बेटा मैंने महनाज और साकिब के रिश्ते के लिए तुमसे राय मांगी थी, तुमने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या सोचना है अम्मी? मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आ रही अम्मी। क्यों? इसमें समझने वाली क्या बात है? साकिब भाई की शादी हो चुकी है अम्मी, और हमें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ तो मैंने भी यही बात कही थी आपा से, तो उन्होंने कहा वो शादी साकिब के लिए एक जंजाल है। तो क्या साकिब भाई की जिंदगी संवारने के लिए हम आप ही को किसी की सौतन बना दें? क्यों अम्मी, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी महनाज का भी घर बस जाए। अम्मी पहले भी आपने जल्दबाजी में एक फैसला किया था, उसका अंजाम देख लिया ना आपने। मलिया तुम साकिब को उस असगर से मिला रही हो? तो साकिब और आपा जैसे भी हैं, उस असगर से तो लाख दर्जे अच्छे हैं। जी, अगर वो लोग इतने ही अच्छे थे तो उन्होंने आप ही को उस वक्त क्यों रिजेक्ट किया जब आप ही को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? वो गलती साकिब की नहीं, आपा की थी, इसलिए वो आज तक दुखी हैं और दिल से महनाज को अपनाना चाहती हैं। तो खाला को उस वक्त दुख क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने आप ही को रिजेक्ट किया था? आज अचानक दुख कैसे हो गया उन्हें? नहीं, मैं बता तो रही हूँ, वो अपनी बहू के साथ खुश नहीं है। वाह अम्मी, आप तो जैसे जानती नहीं है कि खाला अपने मुफाद के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। पहले उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए साकिब भाई की उसकी नंद से शादी की, और अब जब उनकी बेटी की सास मर गई है और उसका शौहर खाला की बेटी को लेके बाहर चला गया है, तो अब खाला को अपनी बहू बुरी लगने लग गई है। कीड़े निकालना शुरू कर दिए उन्होंने। मलिया, तुम मेरी बड़ी बहन के लिए किस तरह की बात कर रही हो? मैं आपकी बड़ी बहन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बहन के लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने सारी जिंदगी बहुत तकलीफें देखी हैं अम्मी। वो बड़ी मुश्किल से इन चीजों से निकली हैं, फिर उनकी जिंदगी को अजाब में ढकेलना चाहती हैं। क्यों कर रही हैं आप ये ऐसा? तो क्या चाहती हो बेटा? मैं महनाज को घर बैठा के बूढ़ा कर दूं? कभी सोचा है तुमने कल को जब तुम अपने घर चली जाओगी और मैं मर जाऊंगी तो मेरी महनाज का क्या होगा? लेकिन अम्मी साकी भी क्यों? कि मैं अपनी बेटी को अब किसी गैरों में नहीं देना चाहती। वो कहते हैं ना, अपना मारता है तो कम से कम छांव में तो रखता है। मुझे पूरा यकीन है महनाज साकिब के साथ खुश रहेगी। ठीक है, आप अपने दिल की तसल्ली कर लें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप ही इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगी महनाज को। अम्मी, क्या हुआ बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ सलमा, पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी घबराहट हो रही है।
आप माँ है ना, जब बच्चा बीमार होगा तो माँ का दिल तो बेचैन होगा ही ना। क्या मतलब है, क्या हुआ अशर को, ठीक है ना वो? आज अशर बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो किंजा बीबी ने डॉक्टर के पास ले गई हैं। किंजा क्यों लेकर गई थी? नुमान कहाँ था? वो क्यों नहीं लेके गया डॉक्टर के पास? आपको मालूम तो है कि अशर बाबा किंजा बीबी के पास होते हैं, और ज़ारा बीबी, उनको तो मासूम का घर में रहना ही पसंद नहीं। कितने बेहिस इंसान हो नुमान तुम। ज़ारा की मोहब्बत में तुमने अपनी ही औलाद को अपने ही घर से निकाल दिया। जब तुमसे मेरा बच्चा संभाला नहीं जा रहा था तो मुझसे क्यों छीना? सलमा, सलमा तुम प्लीज जाओ और जाके देखो अशर ठीक है ना, उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, उसका ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक कर दो प्लीज। सलमा तुम जाओ। सलमा आप परेशान ना हो, मैं भी जा रही हूँ और आके अशर बाबा की आपको खैरियत बताती हूँ। आप बस दुआ करें। उसका ख्याल रखना, उसका प्लीज ख्याल रखना। सलमा आप परेशान नहीं हो, आप बस दुआ करें। या अल्लाह प्लीज मेरे अशर को ठीक कर दे, प्लीज उसको सेहत दे दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो छोटा बच्चा जो मेरे बच्चे से मिला दे अल्लाह प्लीज। शुक्र है तुमने मुझे फोन कर लिया, वरना मैं तुम्हें खुद फोन करने वाली थी। मलिया देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी याद में बेचैन हो रही हो, लेकिन थोड़ा सा तो सब्र कर लो। 1 हफ्ता तो रह गया हमारी शादी में। वैसे फाहद, तुम्हें अपने बारे में कितनी खुशफहमियां है ना? अच्छा, अगर ये खुशफहमी है तो मुझे बताओ क्यों कॉल कर रही थी? अच्छा ना, अब ज्यादा तंग मत करो वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा बाबा, नहीं करता था। मुझे ये बताओ कि घर पे सब खैरियत है ना? महनाज खुश है? हाँ, घर पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आप ही किस खुशी में खुश होंगी? देखो आंटी की तो खैर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने भी मुझे महनाज के रिश्ते का नहीं बताया। आप ही का रिश्ता? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अच्छा बनो मत, मुझे और पापा को सब पता चल गया। क्या पता चल गया? मुझे भी तो बताओ। क्या मतलब, तुम्हें भी नहीं पता? प्लीज अब बता भी दो, मैं तो खुद तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता।